हेलो एंड वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम योगेंद्र कुमार शाह। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए मल्टीपल यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ, जहाँ पे आपको इंटर्नशिप क्या होती है वो तो हमने ऑलरेडी बता दी है, बट स्पेसिफिकली विंटर इंटर्नशिप क्या होती है, समर इंटर्नशिप से वो कैसे डिफरेंट है, कौन सी कंपनी हायरिंग करती है विंटर इंटर्नशिप में, और कैंडिडेट को क्यों प्रीफर किया जाता है विंटर इंटर्नशिप करने में, ड्यूरेशन क्या होता है, कौन से टॉप प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अभी अप्लाई कर सकते हो, और बाकी सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपको एज एन कैंडिडेट पता होनी चाहिए बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी ऑफ द अपॉर्चुनिटी। तो वीडियो काफी बेहतरीन और लाजवाब होने वाला है और एंड तक पूरा देखना, ताकि फायदा तो आपका ही होगा। आप में से 90% लोग वीडियो को बीच में छोड़ के चले जाते हो, बट जो टॉप 10% यहाँ पे देखते हैं उनका यहाँ पे डेफिनेटली सक्सेस उनको मिलता है। तो चॉइस इज योर। मैं आपको फोर्स बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपका मन हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाले सभी अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। विंटर इंटर्नशिप कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंटर्नशिप अगर आपको पता हो तो वो सिमिलर है, बट जो विंटर के सीजन में यहाँ पे अपॉर्चुनिटी पोस्ट होती है और स्पेसिफिकली कंपनी उसको एज एन टैग कर रखती है विंटर इंटर्नशिप, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फेब्रुवरी। अगर ये 4 मंथ में कोई भी अपॉर्चुनिटी लिस्टेड होती है कंपनीज के ऑफिशियल करियर्स के पेज पे या कोई भी हमारे टॉप नॉच प्लेटफॉर्म पे, तो एज एन विंटर इंटर्नशिप वो लोग यहाँ पे कैटेगरी रखते हैं। कुछ भी डिफरेंट होता नहीं है, जो हमारे बेसिक इंटर्नशिप में जो फंडामेंटल्स जो होते हैं वही होते हैं, बट सिर्फ सीजन के अकॉर्डिंग विंटर्स यहाँ पे टैग दिया जाता है। दूसरी बात की समर इंटर्नशिप से ये डिफरेंट कैसे है, तो समर इंटर्नशिप में आपका वैकेशन थोड़ा लंबा होता है, यानी 2 to 3 मंथ्स आपको एज एन कैंडिडेट या कॉलेज स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे वर्क करने का मौका मिलता है। मैं यहाँ पे सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ। अगर आप जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट से यहाँ पे या रिस्पेक्टिव कंट्री से देख रहे हैं तो आपके अकॉर्डिंग हो सकता है, बट थोड़ा बहुत यहाँ पे प्लस और माइनस हो सकता है, वरना बेसिक्स तो सेम ही रहने वाले। समर इंटर्नशिप की बात करूं तो स्पेसिफिकली आपको नियरली 5 to 6 डेडिकेटेड मंथ्स मिलते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक यहाँ पे जो भी इंटर्नशिप होती है वो समर में गिनाई जाती है। उसके बाद हमारे सीजन चेंज होती रहती है, बट यहाँ पे सीजन का कोई एज ऑफ नाउ कुछ इम्पैक्ट नहीं होता है। ये तो जैसे जैसे टाइम होता है और जैसे जैसे फेस्टिव ऑफर्स आते हैं ऐसे ऐसे इंटर्नशिप में भी नेम आते रहते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा आपको ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ 1 to 1 कनेक्ट होते हैं, उनकी एक क्वेरी होती है कि भैया यहाँ पे स्प्रिंग निकल गया, हमको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, समर इंटर्नशिप हम ग्रैब नहीं कर पाए, विंटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑफ द मंथ या एनी ऑफ द ईयर अपॉर्चुनिटी का काम करती है। हमको अप्लाई करना होता है, और बेसिकली अप्लाई करने के जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं वो मैं आपको हर एक वीडियो में बताता रहता हूँ, बट आपने अभी तक हमारा वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा। देखो गाइस, कोई भी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने से पहले आपका डोमेन या निश एक स्पेसिफिक होना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल आप अगर बीटेक के स्टूडेंट हो और स्पेशली सीएसई एंड कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो कि हमको कोडिंग में जाना है, आप कोडिंग में भी डेवलपमेंट के साइड्स पे जाना हो, या फुल स्टैक या एंड्रॉइड में, या आपका फ्रंट एंड या बैक एंड। तो ये डेवलपमेंट में आपको जो भी लैंग्वेज लगती है, डीएसए का जो यूज होता है, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, और दूसरी जो भी रिस्पेक्टिव लैंग्वेज है वो आपको करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि आपको डोमेन तो टेक ही रखना है, बट मार्केटिंग या उसमें नहीं जाना है या नॉन टेक में नहीं जाना है, तो आपके लिए एनालिटिक्स का डोमेन ओपन हो जाता है, जहाँ पे एज एन डेटा एनालिस्ट, एज एन बिजनेस एनालिस्ट, एज एन रिसर्च एनालिस्ट, टेस्ट एनालिस्ट, ये सब भी एनालिसिस के डोमेन यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। अपॉर्चुनिटी दोनों में ही है और पे भी दोनों में अब अच्छा है। ये डिपेंड करेगा आपके स्किल एंड आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। अब यहाँ पे मैं स्किल की बात इसीलिए कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप चाहो तो वडोदरा, अहमदाबाद और गुजरात में अप्लाई करोगे तो आपको रिस्पेक्टिव मीडियम सैलरी देखने को मिलेगी, बट यहाँ पे बेंगलोर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद में आप जाओगे सेम डोमेन में तो आपको कॉम्पिटिटिव सैलरी हाई देखने को मिलेगी। इसका एक फंडामेंटल रीजन ये होता है कि मेट्रो सिटी में कॉस्ट ऑफ लिविंग आपका और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अप होता है, जहाँ पे 1 लाख रुपीज इन वडोदरा और 1.5 लाख रुपीज इन अहमदाबाद और 3 लाख रुपीज इन मुंबई और बेंगलोर इक्विवेलेंट होता है। मैंने बैकएंड पे कैलकुलेशन की है तो थोड़ा बहुत आपका ऊपर नीचे हो सकता है, बट यहाँ पे आप जो इतने भी लोग देखते हो कि बेंगलोर में 15 लाख का पैकेज मिल गया, 20 लाख का पैकेज मिल गया, तो रिस्पेक्टिव है, एक्सेप्टेबल है, बट ऐसा नहीं कि 15 लाख के 15 लाख उनको मिल गए। उनका एचआरए भी होता है, लिविंग कॉस्ट होता है, अकोमोडेशन का होता है, मतलब सेम ही आ गया, ट्रैवल का कॉस्ट होता है, और ये बाकी जो भी चीजें वो भी फैक्टर मेन रखते हैं।
तो ये अगर आप एज एन फ्रेशर आपको पता नहीं है तो आप यहाँ पे पेन और पेपर लेके बैठ के ये सब नोट कर सकते हो। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप मेरा यूट्यूब के चैनल का कोई भी वीडियो देखते हो और स्पेशली हाउ टू या व्हाट टू का वीडियो आता है जैसा अभी है, तो आप अकेले कई जगह पे बैठो, रूम में बैठो या जहाँ भी आप कंफर्टेबल हो, बट अकेले बैठना और कोई भी डिस्ट्रैक्शन मत रखना, या इंस्टाग्राम पे एक टीवी ओपन करके मत देखना, या रील स्क्रॉल मत करना दूसरे डिवाइस से। आपका वीडियो 5 से 10 मिनट का ऑन एन एवरेज मेरा आता है, आपका मैं 15 से 20 मिनट यहाँ पे रखता है। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप टाइम निकाल के मेरा वीडियो देखो, क्योंकि वीडियो बनाने में और रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बट ये वन टाइम हमारी यहाँ पे हार्डवर्क होती है, बट मल्टीपल कैंडिडेट्स को यहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, तो वो हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना और हमको सपोर्ट करते रहना, नॉट ओनली बाय लाइक एंड शेयरिंग, बट आपको सक्सेस मिले तो भी हमारा सपोर्ट और मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अभी तक हमने डिस्कस किया है कि इंटर्नशिप क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन समर इंटर्नशिप एंड विंटर इंटर्नशिप, इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस फॉर अप्लाइंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। अब इस सेशन में हम बात करने वाले कि कैसे आप अपॉर्चुनिटी को क्रैक करो, यानी हाउ टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटीज। तो बेसिकली आपके यहाँ पे जो बेसिक स्टेप होते हैं, स्टेप नंबर 1 कि आप जो भी पर्टिकुलर कंपनी में अप्लाई कर रहे हो या पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसके बारे में रिसर्च करना, डोमेन के बारे में भी करना और कंपनी के बारे में भी करना, क्योंकि एचआर का सबसे पहला क्वेश्चन वही होता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट अवर सेल्फ। अवर सेल्फ का मतलब यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं कि आपके बारे में बताओ, और दूसरी बात कि कंपनी के बारे में बताओ। आप अपने बारे में तो क्वेश्चन के आंसर बता दोगे कि हेलो आई एम दिस, आई एम फ्रॉम दैट, आई वांट टू डू दिस दैट, वो तो मैं आपको अभी डिस्कस नहीं करूंगा। दूसरी सेकंड पार्ट की कंपनी के बारे में क्यों आना चाहिए, क्योंकि एचआर या रिक्रूटर जो भी बैठेंगे वो सोचेंगे कि अगर उन्होंने कंपनी के बारे में डिस्कस नहीं किया है तो वो एज एन टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले रहे या उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने एक जगह पे इंटरव्यू दिया था और मैंने कंपनी के बारे में रिसर्च की थी, जो कि मैं हर बार करता हूँ, तो उनका मुझे पॉजिटिव फीडबैक वही आया कि आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट है और आपने टाइम निकाल के हमारे कंपनी के बारे में डिस्कस किया। तो मुझे पर्सनली ये भी फीडबैक आया तो मुझे काफी अच्छा लगा, और मैं अब मेरे स्टूडेंट्स को भी यही बताता रहता हूँ कि आप लोग थोड़ा रिसर्च करो, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट लगेगा कोई भी कंपनी के बारे में जानने में। अगर आपको नहीं पता है कैसे रिसर्च करते हो, तो कोई भी अपॉर्चुनिटी लिस्ट हो तो वहाँ पे वेबसाइट दी जाती है, कंपनी के वेबसाइट पे जाके होम पेज पे जाके वहाँ पे आपको ऊपर हेडर में नीचे फुटर में दिखेगा अबाउट अस में भी इन्फो में जाके देख लेना। मेजोरिटी कंपनी में ये बेटिस होता ही, अगर नहीं हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर 90% चांस है कि सभी कंपनी में अबाउट अस का पेज हो। आवर विजन एंड मिशन दोनों को एक बार देख लेना, ताकि इंटरव्यू में आप जब भी आंसर दो आप कॉन्फिडेंटली हो कि आपके कंपनी का ये विजन और विजन है और मेरी वजह से मैं ये कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा, तो आपको एक स्टेप आगे आप बढ़ जाओगे विजन को गेन करने में, ताकि उनको भी लगे कि भाई कैंडिडेट में दम है, हमारे कंपनी में इम्पैक्ट कुछ ला सकता है। तो डेफिनेटली आउट ऑफ 99% आपका 1% में चांस आ सकता है, और ये प्रूवन है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बट इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनीज और वेरियस फैक्टर रिस्पेक्टिवली। सेकंड चीज की बात करूं कि आपका रिज्यूम 80 फ्रेंडली होना चाहिए, और 80+ स्कोर में हाईली रिकमेंड करता हूं। अब अभी के टाइम पे होता क्या है कि कंपनी के पास टन्स ऑफ एप्लीकेशन आती है पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के लिए, तो वहां पे कोई ह्यूमन या एचआर एक एक की एप्लीकेशन को रिव्यू नहीं करेगा, तो वहां पे ऑटोमेटिक सिस्टम जो प्रिपेयर होते हैं वो लोग वहां पे 90% रिज्यूम को वही निकाल देते हैं, यानी रिजेक्ट कर देते हैं, और 10% जो शॉर्ट लिस्टेड होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कीवर्ड एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वही टॉप 10% को इंटरव्यू के लिए इन्विटेशन जाता है या एचआर की तरफ से डायरेक्टली कॉल जाता है। तो अगर आपको टॉप 10% में रहना है तो आपका रिज्यूम मैंडेटरी होने वाला है, जो 80/20 हो और 80+ स्कोर में खुद पर्सनली रिकमेंड करता हूँ। थर्ड नंबर की बात करूं आपका लिंक्डइन प्रोफाइल। बिफोर शेड्यूलिंग एन इंटरव्यू या बिफोर कॉलिंग कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू, एचआर एक बार क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि उनका लिंक्डइन का प्रोफाइल क्या है। मतलब लिंक्डइन पे वो 2 फैक्टर देखते हैं, एक तो जो रिज्यूम में दिया है वो ही सेम चीज है या सिमिलर चीज है या नहीं, आपने रिज्यूम में कुछ और डाला है और लिंक्डइन पे कुछ और डाला है तो वो मिसमैच हुआ, तो वो वहां पे भी आपके रिजेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। सेकंड इसके आप लिंक्डइन पे कितने एक्टिव हो, आपके कितने कनेक्शन है। यहाँ पे मैं कनेक्शन का मतलब फॉलोअर नहीं बोल रहा हूँ, सभी लोग मेरे तरह कंटेंट क्रिएटर नहीं होते हैं, तो आप एज एन इंडिविजुअल भी यहाँ पे अगर प्रोफाइल रखते हो, बट कनेक्शन इसीलिए क्योंकि आप कौन से लेवल के नेटवर्क पे हो तो वो भी थोड़ा पता चलता है।
प्लस आप कौन से डोमेन में जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोग मेरी सजेशन मान के लिंक्डइन पे एक्टिव हो गए, वो लोग ऑलरेडी कमेंट कर रहे हैं और वैल्यूएबल पोस्ट कर रहे हैं, ताकि उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले और दूसरे को भी अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चले। तो यहाँ पे दोनों में विन विन सिचुएशन है। तो लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज करें, उसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है हमारे ये मेन यूट्यूब चैनल पे। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप वहां पे जाके 15 मिनट सिर्फ स्पेंड करना। मैंने 15 मिनट में A to Z चीज आपको लिंक्डइन के बारे में सिखा दी है। तो आपको बिल्कुल फ्री में मास्टर क्लास मिल जाए, यूट्यूब पे कोई भी पे करने की नीड नहीं है। तो आपके ऊपर, अगर आपको 15 मिनट आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपने ब्राइटर फ्यूचर के लिए, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। प्लेटफॉर्म्स एंड दूसरे एप्स की बात करूं तो यहाँ पे मैं लिंक्डइन सबसे नंबर 1 पे प्रीफर करता हूँ। उसके बाद अगर आप इंटर्नशिप या फ्रेशर्स जॉब देख रहे हो तो इंटर्नसेला इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस फॉर मी। फिर अपना है, naukri.com एंड ग्लासडोर। अब ये सभी अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में मैं रेगुलरली यूज करता हूँ। आपके लिए भी मैं अपॉर्चुनिटी सर्च करता रहता हूँ, मेरे लिए भी वर्क अपॉर्चुनिटी में सर्च करता रहता हूँ, और आई एम वेरी हाईली एक्टिव ऑन दिस प्लेटफॉर्म। प्लस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म लाइक एम्बिशन बॉक्स, आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनीज की सैलरी के लिए, वर्क लाइफ बैलेंस के लिए, कंपनीज के ऑनेस्ट रिव्यूज के लिए। अब ये डिपेंड करता है कि ऑनेस्ट रिव्यू है या नहीं, बट मेजोरिटी टाइम जितना मैंने रिसर्च किया है तो मुझे तो वेरी बेनिफिशियल हुआ और मुझे फ्रूटफुल लगा कि मैं वो प्लेटफॉर्म पे भी एक्टिव हूँ और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे पेड सर्विस लेने की मुझे नीड नहीं हुई है। अगर आपको नीड हो तो आप ले सकते हो, बट मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा पहले फ्री में सब कुछ देखो। अगर आपको फ्रूटफुल लगता है और वैल्यूएबल लगता है कि आपको कुछ दे सकते हो, तो आप पे पे जाना। हमारे भी जो स्टार्टअप कंपनी है, हम लोग भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स एंड फ्रेशर्स को। तो आपको लगता है ठीक, तभी आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो, वरना हम तो आपको कभी भी डायरेक्टली यहाँ पे पैसे के लिए डिमांड नहीं करते, क्योंकि हमारा मोटिव ये है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा फ्री एजुकेशन को हम प्रमोट कर सकते हैं। आप लोगों को जो भी अपॉर्चुनिटीज की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी भी हम अगर फुलफिल कर सकें तो हमारा मोटिव यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। काफी अच्छा कंटेंट आप सभी के लिए हम लाने वाले हैं, ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, पर उससे भी 1.5x पे हम यहाँ पे मेहनत करने वाले हैं और मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स हम यहाँ पे रन करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को मल्टीपल ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कर सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक अनदर अपॉर्चुनिटी के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।